माय वैम्पायर बॉयफ्रेंड के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई डोंट नो कि कहना ज़रूरी है, बट आपको इसे ज़रूर देख लेना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन एंड उससे पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल। स्टोरी पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जीयू अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि आराम से अपने रास्ते जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में किसी की परछाई दिखती है, मतलब कोई वूमेन उसके आगे थी। इसके बाद जब जीयू उस वूमेन का पीछा करता है, वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। यहाँ पर उसे कोई बुलेट से हिट करता है। इसके बाद उसका खून निकलने लगता है और ये शुक्र मनाओ कि बुलेट उसे कहीं और नहीं बल्कि हाथ में लगी थी। इसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा। यहीं भी हम सीधू फैमिली को देखते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग जीयू का वेट ही कर रहे थे, बिकॉज जीयू अभी तक नहीं आया, तो बेचारे डिनर कैसे करें। जीयू के बिना तो फैमिली डिनर हो ही नहीं सकता। सभी वेट करते करते काफ़ी थक जाते हैं। यहाँ पर जीशे को जमकर भूख लग रही थी। वो कहता है कि जल्दी खाते हैं ना, जीयू आ ही जाएगा जब उसे आना होगा, क्या पता वो बाहर डिनर कर कर आए। इसके बाद सभी कहते हैं कि ठीक है, अगर जीशे को भूख लग रही है तो हमें खाना खा लेना चाहिए। उठ ही रहे होते हैं, इतने में ही बाहर से जीयू बिल्कुल खून से लथपथ आता है। यहाँ पर उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। शुन भागकर जीयू को पकड़ता है। सारी फैमिली जीयू की तरफ भागती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। सभी उसे सोफे पर लेकर आते हैं। यहाँ पर उसके हाथ से बस खून ही निकलता जा रहा था। सभी उसके वोंड को जब नोटिस करते हैं तो दरअसल सिल्वर बुलेट थी। अब इतना क्या स्पेशल है सिल्वर बुलेट में, तो वो तो वैम्पायर ही जाने। यहाँ पे शोन जीयू से कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी तुम्हें बुलेट कैसे लग गई। जीयू कहता है कि ये शुक्र मनाओ कि मेरी स्पीड की वजह से मैं जिंदा हूँ, नहीं तो आज तुम सभी मुझे यहाँ पर देख नहीं पाते। तो यूँ बताता है कि उसे स्कूल के बाद ब्लड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो अपना शिकार ढूंढने के लिए आसपास गया। फिर उसे याद आया कि अकॉर्डिंग टू अवर फैमिली रूल्स कि हम स्कूल में हंट नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया और अब चला गया। यहाँ पर मुझे एक वूमेन दिखी जिसका मैंने पीछा किया, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। इसके बाद मुझे एक बुलेट ने हिट कर दिया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एंड अप हुआ। मूवी कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर हंटर्स की हमारे दरवाजे पर दस्तक है, और वो कैसे ना कैसे हमें ढूंढकर बस मारना चाहते हैं। मूयान सीयू की मरहम पट्टी कर रहा होता है, बिकॉज उसका जो वाउंड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अब वैम्पायर डॉक्टर के पास भी तो जा सकते हैं ना, गोली तो गोली है, डॉक्टर्स भी निकाल सकते हैं, बट मूयान इस घर का डॉक्टर है। इसके बाद मूयान अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज उसे, जैसा कि हमें पहले ही पता है कि जब भी वो किसी को टच करता है उसकी पुरानी मेमोरीज उसे पता चल जाती हैं। मूयान को ज़रूर कुछ पता चला होगा। यहाँ पर वो एक टाइम के लिए रुक जाता है। सुन कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ध्यान से करो ना, नहीं तो जीयू को ज़्यादा दर्द होगा। तभी यहाँ पर मूयान कहता है कि ओ आई एम सॉरी। तभी मूई उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। मूयान इस पर ना बोलता है और कहता है कि नहीं, इतना कुछ स्पेशल कुछ पता नहीं चला। जीयू से पूछने पर बस उन्हें यही पता चलता है कि बहुत डिम था, मतलब लाइट ढंग से नहीं थी, इसलिए वो शक्ल भी नहीं देख पाया कि आखिर वो वूमेन थी कौन। बट वो वूमेन ज़रूर दाजी जैसी लग रही है। अब दाजी कौन है वो हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। मूवी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बिकॉज ये बहुत ही अनयूजुअल काम है जो कि वैम्पायर हंटर कर सकते हैं। अगर ये वैम्पायर हंटर का काम है तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, बिकॉज वो तो वैम्पायर्स को भी नहीं छोड़ते, इसीलिए उन्हें वैम्पायर हंटर कहा जाता है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पे पता है तो वैम्पायर जब किसी से डरते हैं तो वो है वैम्पायर हंटर। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वैम्पायर को भी शूट करके धमाक से मार देते हैं, इसलिए डरना ज़रूरी है। तभी ये मूयान को देखते हैं जो कि किसी को मैसेज करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ताओ ही होता है, बिकॉज मूयान अभी बस एक ही वैम्पायर हंटर को जानता है और वो है ताओ वही। ताओ ही से पूछता है कि क्या तुम वही थे। तभी यहाँ पर ताओ ही कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। मूयान कहता है कि जीशे को एक गोली लगी है, क्या वो तुमने मारी थी। ताओ ही कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर ताओ ही ये बात क्लियर करता है कि मैंने जीयू को देखा भी नहीं है पूरे दिन से, तो मैं उसे हिट कैसे करूंगा, और वो गोली मैंने नहीं मारी है। मेरा यकीन करो, मैं क्यों मारूंगा। तो मैं जब तक वैम्पायर्स को छोड़ता हूँ जब तक वो इंसानों को हर्ट ना करें, ये मेरा रूल है। पर मूयान एज यूजुअल इतने आसानी से किसी पर यकीन नहीं करता। अब मूयान इतना ज़्यादा क्लियर क्यों था, दरअसल जो सिल्वर बुलेट है वही सारी फसाद की जड़ है। सिल्वर बुलेट दरअसल वैम्पायर हंटर के पास ही होती है, और ये खास तौर पर वैम्पायर्स पे बहुत ही बड़ा असर करती हैं। सो सिल्वर बुलेट का असर अब हमें हाल फिलहाल के लिए दिखता है। जीयू की बॉडी अचानक से ब्लैक पड़ने लगती है, उसकी वेन भी ब्लैक होने लगती है, यहाँ पर उसका ब्लड भी ब्लैक ही होने लगता है। सब कुछ ब्लैक इसलिए हो रहा था बिकॉज सिल्वर बुलेट बहुत ही बड़ा और बुरा असर करती है वैम्पायर्स के लिए। वो एक पॉइजन छोड़ती है वैम्पायर्स की बॉडी में, जिसके बाद उनका मरना तय है।
पक्का मरने वाले हैं। यहाँ पर जियो की हालत खराब ही होती जा रही थी। भले ही बुलेट निकाल दी है बट उसका पॉइजन अभी भी उसकी बॉडी में था। यहीं पर मोयान आकर मोई को बताता है कि ताओबे वो नहीं था जिसने गोली मारी है। वो बात छोड़ो, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि जियो की बॉडी में पॉइजन फैल रहा है और कोई भी रास्ता नहीं उसे बचाने का। सभी काफी ज्यादा परेशान थे। शुन ईहान को जियो से दूर करता है और वो जियो का हाथ पकड़कर उसका पॉइजन अपने आप में ट्रांसफर करने लगता है। अब ये उनकी कोई वैम्पायर ट्रिक होगी। तभी यहाँ पर ईहान मोई से पूछती है क्या ये सेफ रहेगा कि शुन उसका पॉइजन अपने अंदर ट्रांसफर कर ले। मोई कहता है कि ये उसके लिए खतरनाक रहेगा। अगर दोनों में पॉइजन है तो दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर शुन करना चाहता है तो हम उसे रोक भी नहीं सकते बिकॉज ये उसकी चॉइस है। एज वी नो वॉट रियल ब्रदर्स डू, सो शुन एक परफेक्ट रियल ब्रदर है जियो के लिए। ये तो अब पक्का हो ही गया। कुछ 2-3 मिनट में जियो को अपने आप में ही होश आ जाता है। यहाँ पर वो शुन को खुद से दूर करता है और कहता है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं थी। शुन कहता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा ब्रदर हूँ और वही मैं करूँगा जो कि मुझे सही लगा। मुझे बस यही सही लगा कि मुझे तुम्हें बचाना है, दैट्स ऑल, इसलिए मैंने कर दिया। अब शुन को तो ज़्यादा कुछ होता नहीं बिकॉज आधा आधा पॉइजन दोनों में डिवाइड हो गया था, तो केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो न्यूट्रल हो गया था। केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री में होता है शायद ये न्यूट्रल। छोड़ो यार, मैंने साइंस बहुत दिनों से छोड़ दी। यू होश में आ गया था। अब ईहान को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। यहाँ पर वो अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि सीयू तुम मेरा ब्लड ले सकते हो, अगर तुम्हें ब्लड चाहिए तो मैं अपना ब्लड दे सकती हूँ। मतलब ऐसा क्या यार, इसके अंदर इतना ज़्यादा ब्लड है कि ऐसे ही सबको बांटती फिरती है। यहाँ पर जियो भी बड़े आराम से उसके हाथ में अपने दांत घुसा कर उसका ब्लड पीने लगता है। आखिर वो वैम्पायर है तो उसे थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है ही, और वो एनर्जी उसे ह्यूमन ब्लड से ही मिलेगी। और ईहान तो ह्यूमन है ना कि वैम्पायर, वो तो ऑलरेडी पता ही है हम लोगों को। अब ब्लड देने के बाद थोड़ी एनर्जी लॉस तो होगी ही। वैसे ईहान के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी इंसानी फितरत है। इसके बाद मोयान ईहान को लेकर उसके रूम में आता है। यहाँ पर मोयान उसे छोड़कर जाने लगता है। तभी ईहान मोयान से पूछती है कि क्या तुम मुझे एक बात बताओगे। दरअसल मैं कुछ ज़्यादा पर्सनल मामले में घुसना नहीं चाहती, बट प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ शुन और जियो का जो रिलेशन है वो ब्रदर से कुछ ज़्यादा ही क्यों है, वो इतने क्लोज क्यों हैं। इसके बाद मोयान पुरानी स्टोरी बताता है और कहता है कि ये सालों पहले की बात है, जब लिंग यू दरअसल लिंग फैमिली का मेंबर था। और लिंग फैमिली काफी ज्यादा वीक थी और उनकी तादाद जल्दी कम होने वाली थी बिकॉज वैम्पायर हंटर्स ना अच्छा खासा टारगेट बनाकर रखा था। लिंग भी काफी छोटा था। इसके बाद लिंग यान जो कि शुन की मॉम थी, वो लिंग को अपनी सीतू फैमिली में लेकर आ जाती हैं। लेकिन सीतू फैमिली में आने के बाद भी लिंग यू उनके लिए ग्रेटफुल नहीं था। लिंग यू उनकी मॉम का एहसान जताने की वजह उनके पीठ पर ही छुरा भोंकने लगा। यहाँ पर वो इसके बाद साजिश करने लगा बिकॉज उसे सीतू फैमिली जरा भी पसंद नहीं थी कि शुन की मॉम ने तो उसका अच्छा ही चाहा था। बाद वो शुन और लिंगयान दोनों के लिए ही अपने अपने प्लान बनाने लगता है। जब जियो ही था जिसने लिंगयू की वार से शुन को बचाया था और शुन आज उसी की वजह से जिंदा है। फिर एक दिन अचानक से लिंगयान गायब हो जाती है और उसकी बहन दाजी भी किसी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद ही लिंगयू, लिंगयान और दादी का कोई भी पता नहीं है और हम अभी तक उन सभी को ढूंढ रहे हैं। ये पास्ट काफी ज्यादा पेनफुल था। ये सब मोयान ईहान को दिखा रहा था। जब ईहान अपने होश में आती है तो कहती है कि तुम सभी का पास्ट भी कितना ज़्यादा पेनफुल है। इसके बाद मोयान से और भी ज़्यादा सवाल पूछना चाहती थी बट मोयान उसे मना कर देता है और कहता है कि ये मेमोरीज याद कर तुम्हें बताकर से मुझे पेन ही मिलेगा। आफ्टर दैट ईहान उससे सॉरी भी बोलती है कि उसकी वजह से उसकी इतनी सारी पुरानी और दर्द भरी मेमोरीज उसे याद आ गई। मोयान कहता है कि इट्स ऑल राइट। अब रुको रुको यार, बेस्ट पार्ट देखो। यहाँ पर ईहान कहती है कि तुम्हें पता है कि सीयू ने मुझसे क्या कहा कि मेरा ब्लड टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। Nice. तो मोयान कहता है कि सच में। अब ईहान कहती है कि हाँ तुम ले सकते हो। शी वाज जस्ट लाइक मेरा ब्लड तो बस ब्लड ही ब्लड है, मुझ में एक दिन में कम से कम 2-3 किलो ब्लड बन जाता है, इसलिए मैं पैर से बांटती फिरती हूँ। तुम भी यार मजे उठा लो, अभी ऑफर चल रहा है। शायद ईहान के ब्लड की सेल चल रही है, जिसको जितना चाहिए वो ले सकता है। वो मोयान को अपना ब्लड सक करने देती है। अब ये उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। नो कमेंटिंग। एक वर्ड में कवर करें तो शी इज सो स्टूपिड। आई डोंट नो बट नहीं करना चाहिए यार, कौन अपना ब्लड ऐसे देता है। चलो जियो के मामले में तो समझ में आता है, पर मोयान को किस बात का रिवॉर्ड मिला, क्योंकि उसने सच बताया। जियो और शुन को देखते हैं जो कि कपल्स की तरह एक बेड पर लेटे हुए थे। यहाँ पर ये दोनों काफी दिनों बाद इतने अच्छे से बात कर रहे थे। यहाँ पर जियो कहता है कि ये कितना अच्छा है ना कि हम कितने दिनों बात कर रहे हैं। शुन कहता है कि हाँ सही है। जियो कहता है कि तुम्हें याद है जब तुमने मुझे गुस्से में आकर अपना ब्लड ड्रिंक करने दिया था। मुझे ये बात तुमसे कहनी थी बट मैं कह नहीं पाया कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट में काफी स्वीट है। सच में।
के बाद हम सारी सीधू फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर जी से जीव को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी मुई जीव से दोबारा सोचने के लिए कहता है कि तुम एक बार थोड़ा सा प्रेशराइज करके ये सोचने की कोशिश करो कि आखिर वो था कौन। यहाँ पर जीव कहता है कि पता नहीं, बट वो कोई न्यू बंदा था, हम उसे जानते नहीं है। यहाँ पर जीव कहता है कि उसने मेरे सीधे हाथ पे गोली मारी। इस बात से मोयान कहता है कि तो मुझे लगता है कि वो वैम्पायर हंटर नहीं होंगे, बिकॉज अगर उन्हें तुम्हें मारना होता तो वो तुम्हारे सीधे सीने में गोली मारते, और एक नहीं 3-4 मारते, ताकि तुम एक में ही ऊपर से धार जाओ। जीव कहता है कि कोई भी हो, लेकिन मेरी जान लेने की कोशिश तो की ना, अगर एक और बुलेट लगती तो मैं सच में मर जाता। मोई कहता है कि क्या हमें अपना घर चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज वैम्पायर हंटर अब हमारे काफी करीब पहुंच गए हैं। जियो इस बात के लिए मना करता है और कहता है कि हम भागने वाले नहीं हैं, अगर वो हंटर हैं तो हम उनका जमकर सामना करेंगे। इसके बाद ये सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।